दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने दर्रों के बारे में बताया था। दर्रों का उद्भव कैसे होता है, दर्रे होते क्या हैं, दर्रों का महत्व क्या है। और उसी क्लास में हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात कर लिया था और वहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिटेल से बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत के किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, या नाथुला दर्रा किस श्रेणी पे स्थित है, या नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तवांग घाटी पे कौन सा दर्रा है, इन क्वेश्चनों को हमें डिटेल से समझना है। तो इन क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से तभी समझ सकते हैं जब इस स्थिति यानी पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति बताने का प्रयास करते हैं, जिनमें आपको हम बताना चाहते हैं कि ये इस क्षेत्र में नेपाल है, और ये यहाँ पर भूटान है, और ये ऐसे करके भूटान है, और यहाँ पर ऐसे करके ये पूरे सीमा चीन की है, और ये इधर आपका पड़ जाएगा म्यांमार, और इधर पड़ जाएगा बांग्लादेश। और दोस्तों बीच में आपका कौन सा क्षेत्र पड़ जाएगा, भारत। तो इसी क्षेत्र में जो दर्रे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नाथुला दर्रा। अब दोस्तों नाथुला दर्रा चीन और भारत को जोड़ता है, लेकिन ये कहाँ पर है, सिक्किम में। तो ये कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा। और पूछा जाता है किसको जोड़ता है, तो चीन और भारत को जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। उसके बाद ये पूछा जाता है नाथुला दर्रा किस पर्वत श्रेणी पे है, तो नाथुला दर्रा डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यानी यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है डोगेक्या पर्वत श्रेणी। तो इस तरीके से आपको नाथुला दर्रा के बारे में पता चल गया। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का जो प्राचीन काल में चाइना से स्थल मार्ग से व्यापार होता था वो किस मार्ग से, तो दोस्तों स्थल मार्ग से अगर हम भारत चाइना के साथ व्यापार को देखें तो इसी नाथुला दर्रे से ही होता था। तो प्राचीन काल में जो रेशम व्यापारी होते थे वो चाइना के स्थल भाग से होते हुए, सिक्किम होते हुए, भारत के इधर जो उत्तरा पथ मार्ग होते हुए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन बाद में मार्ग अवरुद्ध हो जाने की वजह से फिर समुद्री मार्ग से व्यापार होने लगा। तो इस तरीके से नाथुला दर्रा की अपनी एक भूमिका रही है। लेकिन 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध के बाद भारत ने इस दर्रे को बंद कर दिया था, लेकिन बाद में इसे फिर से बहाल कर दिया गया। आज भी ये खुला हुआ है। उसके बाद अगला दर्रा है जेलेपला दर्रा, और ये सिक्किम से दार्जिलिंग होते हुए ये यहाँ पर दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा कहाँ है, ये सिक्किम में है, और दार्जिलिंग होते हुए ऐसे जाने का मार्ग बनाता है। तो दार्जिलिंग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पड़ जाएगा, ये थोड़ा सा भूटान वाला ऐसे क्षेत्र पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये मार्ग बना देगा भारत और चीन जाने के लिए भी। लेकिन और ये भी आपने डोकलाम विवाद सुना होगा, तो यही डोगेक्या श्रेणी के पास ही स्थित है। उसके बाद अगला दर्रा है बोमीडीला दर्रा। अब दोस्तों बोमीडीला दर्रा कहाँ है, तो बोमीडीला दर्रा ये यहाँ पर है। ये क्षेत्र पड़ता है तवांग क्षेत्र। कौन सा, तवांग। दोस्तों ये वही तवांग है जिसको चीन तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है, और इस क्षेत्र को भारत अपने अधिकार में लिए है
और भारत अपना हिस्सा मानता है और है भी, लेकिन चाइना इसे त्वांग क्षेत्र को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। तो ये एक विवादित विषय भी बना हुआ है। और त्वांग क्षेत्र से ये इधर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। कहाँ पे जाने का? तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यांग्याप दर्रे के बारे में। तो दोस्तों, अगर यांग्याप को समझें तो यांग्याप दर्रा आपका यहाँ पर है, ये यहाँ पर। और यांग्याप कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा। इस दर्रे का नाम है यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा से शांगपो नदी जो तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत में इसे शांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। और किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। फिर अगला दर्रा है दिफू दर्रा। तो ये यहाँ पर दिफू दर्रा पड़ जाएगा। इस दर्रे का नाम है दिफू दर्रा। तो जो दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का मार्ग बनाता है। और ये आप ये भी कह सकते हैं दिफू दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी पर है? तो ये अराकान योमा पर्वतमाला की श्रेणी पे है। कौन सा पर्वतमाला है? अराकान पर्वतमाला। ये यहाँ पर ऐसे उत्तर से दक्षिण में पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर ऐसे, ये पर्वतमाला है यहाँ पर, ये अगर आप थोड़ा सा, ये दक्षिण में। तो इस तरीके से ये जो दर्रा है कौन सा? यांग्याप दर्रा। उसके बाद एक दर्रा और है पांगसार दर्रा। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश से के दक्षिण पूर्व में है और इस दर्रे का नाम है पांगसार दर्रा। तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। किस पर्वत श्रेणी पे है? अराकान योमा पर्वतमाला। ये पर्वत का नाम क्या है? अराकान योमा पर्वतमाला। तो ये दर्रा मार्ग बनाता है। उसके बाद अगला दर्रा है तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा मणिपुर, ये क्षेत्र आपका मणिपुर पड़ जाएगा, ये मणिपुर है। तो मणिपुर से म्यांमार जाने का मार्ग कौन सा दर्रा बनाता है? इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ दर्रों का और हम बात करते हैं। तो ये चित्र को साफ करके हमें अगले चित्र की तरफ समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये क्षेत्र आप देखते होंगे और इस क्षेत्र में 3 दर्रे हैं और इन दर्रों से भी कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये दर्रे आपको पिछली क्लास में भी हमने समझाया था। दोस्तों, ये यहाँ पर एक नदी है और इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी अपने, इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी अपने मुहाने में रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं। खैर दोस्तों, समझने का है कि यहाँ पे पश्चिमी घाट में 3 दर्रे हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट बना देते हैं। तो ताप्ती नदी के मुहाने पर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक पर्वतमाला है और ये पर्वतमाला के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको डिस्क्राइब करके बता दिया है। आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। हमारी जितनी भी क्लासेस हैं पूरी तरीके से क्रमिक हैं दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं,
आईएएस, पीसीएस या ज्योग्राफी, नेट, पीजीटी, टीजीटी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक बिंदुओं पर हमने डिस्कशन किया है, कहीं भी कोई पार्ट छूटेगा नहीं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर मुंबई है। कौन सी? मुंबई। तो दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर बसा है। कौन सा? सालसेट द्वीप। वैसे यहाँ पर और सारे द्वीप हैं, लेकिन आप देखेंगे तो मुंबई जो है एक बड़ी बस्ती है, ठीक है, और समुद्र के किनारे होने की वजह से ये एक बड़ा व्यापारिक स्थल भी बन जाता है। और यहाँ पर इतना व्यापारिक दबाव बना रहता है कि इसके दक्षिण में एक दूसरा नन्हुआ सेवाएं यानी JNPT, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना की गई। इसी के दक्षिण में करीब 8-10 किलोमीटर के आसपास होगा। तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट है, इसका नाम हम लिख देते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में आपको 3 दर्रे मिलेंगे। इन दर्रों को विस्तार से समझिएगा कि ये दर्रे कैसे हैं और किस तरीके से। दोस्तों 3 दर्रे कौन कौन से हैं? पहला है थाल घाट, फिर भोर घाट और फिर पाल घाट। तो दोस्तों आप ये पहले देखिएगा, ये थैली के आकार का है, तो याद रखिए सबसे ऊपर कौन सा दर्रा है? थाल घाट। ये याद करने के लिए इस दर्रे का क्या नाम है? थाल घाट। तो दोस्तों थाल घाट दर्रा क्या करता है? मुंबई से, ये आपकी मुंबई है, सालसेट द्वीप पर कौन सा द्वीप बसा हुआ है? मुंबई। तो मुंबई आने जाने के लिए ये सड़क मार्ग और रेल मार्ग, तो ये दोनों बनाता है। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है ऐसे करके है, तो मुंबई से ये आगे नागपुर, और नागपुर से ये कोलकाता के लिए मार्ग बनाता है, कोलकाता के लिए। तो ये सड़क और रेल दोनों मार्ग बनाता है, ऐसे करके ये रेल मार्ग है। तो ये इस दर्रे का क्या नाम दिया गया है? थाल घाट। सबसे ऊपर रखिएगा क्योंकि ये आकार थैली के अनुसार है। उसके बाद ये कुल मिला के मुंबई आने जाने का इकलौता मार्ग यहाँ से बनता है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे दर्रा है, थाल घाट ऊपर हो गया, तो इसके नीचे कौन सा हो गया? भोर घाट। अब दोस्तों भोर घाट से इधर मुंबई से ठाणे, पुणे, और पुणे से बेलगांव। कौन सा? बेलगांव। वही बेलगांव कर्नाटक में स्थित है, जहां पर गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये बेलगांव होते हुए फिर आगे ये चेन्नई के लिए मार्ग बनाता है। कहाँ के लिए? चेन्नई। तो यहाँ भी रेल और सड़क दोनों मार्ग आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे ऊपर घाट कौन सा दर्रा हो गया? थाल घाट। फिर कौन सा हो गया? भोर घाट। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि पाल घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है, और पाल घाट किसको जोड़ता है, या पाल घाट दर्रा किसको अलग करता है। तो दोस्तों पाल घाट दर्रे के बारे में हम बात करें तो आपको यहाँ पर पूर्वी घाट मिलेगा, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं वो क्षेत्र कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी के दक्षिण में एक और पहाड़ी है, ऊपर नीलगिरी है और नीचे पहाड़ी है अन्नामलाई। तो दोस्तों नीलगिरी की अगर सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जबकि अन्नामलाई की मुडी को याद रखिए, मुंडी और मिंडी सबसे ऊंची ऊपर होती है, तो ये है अनाय मुडी। और अनाय मुडी की आप ऊंचाई देखेंगे तो 2695 मीटर। तो ये अनाय मुडी जो है
दोनों दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगले दर्रे की, और दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। तो दोस्तों इन्हीं दोनों के बीच में जो दर्रा है वो पालघाट का दर्रा है, पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो इधर तमिलनाडु पड़ता है और इधर केरल, तो दोनों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट दर्रा। या कह दें किसको अलग करता है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई को क्या करता है? अलग करता है। असल में केरल में एक प्लेस है, जिला है जिसका नाम है पलक्कड़, और पलक्कड़ से ही दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। तो इस तरीके से आपके सैकड़ों क्वेश्चन यहाँ से पूरे दर्रे से पूरे हो जाते हैं। लेकिन एक दर्रा और है जिसको मैं अभी बताता हूँ। दोस्तों जो बचा हुआ दर्रा है वो है अरावली पर्वतमाला पर स्थित गोरान घाट का दर्रा। तो प्रश्न पूछा जाता है गोरान घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो गोरान घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला पे स्थित है। किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। किनके बीच है? तो ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर और माउंट आबू पर्वत के बीच में है। तो इसको हम मैप में देखते हैं कैसे हैं। दोस्तों यहाँ से ये अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वतमाला ये कहाँ से शुरू हुई? गुजरात से शुरू होकर ये दिल्ली तक फैल गई है। कहाँ तक? दिल्ली। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तो ये 4 क्षेत्रों में फैली है। 1 2 3 4। तो पूछा जाता है कहाँ कहाँ फैली है। हम लोग बात कर रहे थे दर्रे। तो दर्रे में जो है यहाँ पर गोरान घाट का दर्रा है। इस दर्रे का नाम क्या है? गोरान घाट का दर्रा। तो गोरान घाट का दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो गोरान घाट का दर्रा राजस्थान में स्थित है। किस पहाड़ी पर है? तो अरावली पर्वतमाला पे है। किसके बीच में है? तो एक तरफ गुरशिखर जो है, गुरशिखर जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरी तरफ जो है माउंट आबू है, माउंट आबू पर्वत पर। तो यही पर स्थित है गोरान घाट का दर्रा। तो दोस्तों जितने भी दर्रे थे, वैसे दर्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं दर्रों के बारे में बात किया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनको हमने विस्तार से एक एक दर्रों के बारे में चर्चा कर लिया है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बनाने में सफलता हासिल। थैंक यू।